फिर याद क्यों नहीं है आपको? आप रोज रात को मेरे साथ भी जुड़ते हो, कहाँ जाता है वो वचन? भूल जाते हो। मतलब कि परमेश्वर ओवरफ्लो दे रहा है, फिर मतलब रोक देना चाहिए फिर, है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु नदी के समान आपके ऊपर बहा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे जाता रहे, वो बहता जाए। उसे अपने तक सोखो, उसे अब्जोर करो। यस, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर आपको दे ही जा रहा, वचन बताई जा रहा है, जो कोई सी वचन के अंदर आपका छुटकारा है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर ने विधवाओं की सुधि ली, परमेश्वर ने बताया कि उनके कंगालपन को, उनके मृत्यु के जीवन को अनंत जीवन में कैसे बदला, तो पर अगर आप भी उस वचन से ग्रहण कर सकते हैं कि अगर आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है तो आप उसे जीवन में तब्दील कर सकते हैं उस वचन के द्वारा। हालेलुया, इसे अपने जीवन में लागू करके। अगर आपने घर जाके बाइबल को रख दिया, डायरी को रख दिया, पढ़े नहीं हो, मनन नहीं किया, तो कैसे आप शैतान के ऊपर फतेह पाएंगे? बताओ, पाएंगे आप? नहीं, बोलो भाई, नहीं पाएंगे। मेरे को आपकी शक्लें देख के हंसी आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आई आपको? यस, क्या वर्क क्या है वचन? मुझे तो वचन सुनाओ, मैं तो आपसे सुनूंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपसे सुनना है। मुझे आप बताओ पिछले संडे का वचन क्या था, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। जो मैं आपको हर संडे एक्सप्लेन करके परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से बताता, आज आप बताओ, आपकी सुनना चाहता है परमेश्वर आज। बोलो भाई, कहाँ गया? सच्ची आत्मा से बताना। घर पे काम किया था उस वचन पे? क्या सीखा फिर आपने? क्या जीवन में लागू किया? मुझे उस वचन से परमेश्वर इतना इतना उभारा था। पूरी रात वचन वही, वहां गई चर्च में वही वचन, आत्मा में स्पिरिट में वही चल रहा है, वही चल रहा है। हालेलुया, पर कलीसिया सोई हुई है। क्या निर्णय लिया आपने? क्या स्टेप लिया? क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा कि उन्होंने अपनी घटी में सब कुछ बो दिया ना? यस, बोया कि नहीं बोया? बोया। अपनी घटी में उस आफत की विधवा ने क्या किया? बो दिया। और यीशु मसीह ने उस आफत की विधवा की क्या दी? गवाही दी ना? बताया ना? नए नियम में पढ़ा होगा आपने वचन में, दी कि नहीं दी? यीशु मसीह क्या याद किया उस आफत की विधवा को कि नहीं? किया। उसके एक काम परमेश्वर ने अपने दास को एलिया को भेजा कि सारपत की विधवा के पास तू चला जा, सारा अरेंजमेंट मैंने वहां कर रखा तेरे खाने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारपत की विधवा को क्या करना था? ब्लेस करना था। हालेलुया। क्या परमेश्वर उस जो देश में उस जगह पे क्या और विधवा नहीं रहती थी? मुझे आवाज आनी चाहिए, रहती थी। तो उसकी सुधि क्यों नहीं परमेश्वर ने? वो परमेश्वर को पुकार रही थी कि नहीं पुकार रही थी? पुकार रही थी। बोलो भाई, पुकार रही थी। अगर जो आगे बैठे वो मुझे बोलने वाले चाहिए व्यक्ति, बताओ। पुकार रही थी। पुकार रही थी ना? क्या कह रही थी हर बात में? ये थोड़ा सा मैदा, थोड़ी सी रोटी है परमेश्वर, हम खा के हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कह रही थी ना, हर सांस में प्रभु को गवाही दे रही थी ना? दे रही थी। क्या यूहन्ना ने मरने दिया? नहीं मरने दिया। मरने दिया क्या? नहीं मरने दिया। बोलो, नहीं मरने दिया। नहीं। क्या उसने प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के दास में से किसका आत्मा बात कर रहा था? परमेश्वर का। यूहन्ना का ना? यस। तो जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जो बोला गया, हालांकि उसको डांट के भी बोला गया ना? क्या बोला उस सेवक ने? जा पहले मेरे लिए लेकर आ। बोला कि नहीं बोला? हाँ, बोला। तो उसको जब डांट के बोला, क्या उसने उसकी बात का गुस्सा किया? नहीं। क्या निराशा में चली गई? नहीं। ये तो प्रभु का दास है, ये कैसे मेरे साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है? कैसे सेंस नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। क्या वो बुरा मानी? नहीं। वचन कहता है वो दौड़ के गई, पहले प्रभु के दास के लिए रोटी बना के लेकर आई। हालेलुया। हालेलुया। वो दी, जब जैसे प्रभु के दास ने वो रोटी खाई, उसका मैदा, उसका कुप्पी का तेल क्या हो गया? बढ़ता गया। और प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी कि जब तक यह काल खत्म ना होगा तुझे किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ ऐसे ही वाचा बांधता है वचन के साथ। हालेलुया। इसलिए कहती कोई भी बाइबल का वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। अगर आप चाहते
आपके जीवन में पूरा हो तो आपको वचन के ऊपर क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन पर खड़ा नहीं होंगे तब कैसे परमेश्वर अपने वचन को, अपनी आशीष को, अपनी बरकत को आपके ऊपर उड़ेलेगा? क्या परमेश्वर हमारा इमोशनल है? नहीं है। है इमोशनल? नहीं है। परमेश्वर उस सारपत की विधवा का भी तो इमोशनल देख सकता था कि उनके पास तो थोड़ा ही है, उनके पास है ही नहीं, तो वो कैसे देगी? क्या परमेश्वर ने उसकी सिचुएशंस को देखा? बोलो भाई, नहीं देखा। देखा क्या? देखा। परमेश्वर ने कहा कि जाके मेरे दास जो बोल रहा ना वो कर। उसने करा क्योंकि वो आत्मा में सेंसिटिव थी। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में जागी हुई थी। यस। और आज के विश्वासी क्या है? आत्मा में सोए हुए हैं। प्रभु बोलता वो करते ही नहीं है। उनको अपने घर का हालात दिख जाता है, परिस्थितियां दिख जाती है। ये मैं अगर बोल दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपके जीवन भर की आशीष चुरा के लेकर चला जाता है। हालेलुया। 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 अगर आपका हाथ बोने वाला नहीं है ना, आप परमेश्वर से बड़ी आशीष कभी भी नहीं दे सकते। ध्यान रखना इस बात को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनका ऑनर करता है जो परमेश्वर के लिए सब कुछ अपना अर्पित कर देता है, जो अपना सब कुछ बो देता है, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर तुरंत कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप होली स्पिरिट आपको बोलता है, आज के टाइम में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा हमारा मेंटर है जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी आत्मा से बात करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। वो सपनों के द्वारा, आवाज के द्वारा, कान में हमारे कान को खोल के हमसे वचनों के द्वारा बात करता है, दासों के द्वारा बात करता है। जब आप यहाँ आए अब भी प्रभु आपसे बात कर रहा है। जब आप उसकी आवाज को सुन के काम करते, स्टेप बढ़ाते, वचन कहता है, आपको परमेश्वर आशीषित करता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करता है। यस, आमीन। हालेलुया। 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 जब तक आप प्रभु के राज्य के लिए स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, वचन कहता है यीशु मसीह की भेंट उसके शब्द को सुनकर उसकी आवाज को क्या करती है? सुनती है और चलती है। हालेलुया। हालेलुया। सुनती और चलती है। कि सुनती और चलती नहीं है? है? चलती है। बोलो भाई, चलती है। साथ दिखाओ प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु को साथ दिखाओ। मैं नहीं बैठी, प्रभु बैठा आपके पास। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर की भेंट उसकी आवाज को सुनती भी है या चलती भी है? सुनती भी और चलती भी है। वो काम करती है Yes. ना, खाली सुन लिया नहीं। और चले ना। नहीं। क्यों परमेश्वर ने ये बात उस वचन में ऐड की कि वो भेंट आवाज को सुनती भी और उसके पीछे हो लेती है। अगर परमेश्वर आपसे वचन से बात कर रहा है, जो भी प्रभु आपको बोल रहा है, सुनना भी है और चलना है। यस, आमीन। अक्सर लोग क्या करते, सुन तो लिया, चलते नहीं है। क्या फिर आप भेड़ हो यीशु मसीह की? यस। है? हो क्या? है। नहीं चलते तो भेड़ नहीं हो, मैं आपको सच बता रही हूँ। उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती और चलती है, ये दोनों काम होंगे उसके अंदर। यस। खाली सुनना नहीं होगा, चलना भी होगा। हालेलुया। 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 सारपत की विधवा सोच सकती थी कि क्या प्रभु के दास तुझे दिखता नहीं मेरी सिचुएशन, क्या मेरे हालात नहीं दिखते तुझे? हालेलुया। हालेलुया। उसने वो क्या कहा, प्रभु के दास ने डांट के लेके जा, पहले मेरे लिए तू क्या लेकर आ, मेरे लिए रोटी बना के लेकर दे। आ। क्या उसने जवाब दिया पलट के? नहीं। आज अक्सर कलीसिया दासों को जवाब दे देते, गुड़गुड़ाने लग जाते हैं। अगर किसी दास ने डांट भी दिया, बोल भी दिया तो निराश हो जाएगी। प्रभु के दास ने डांट दिया, पास्टर ने डांट दिया, 10 जगह बता देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें आपको नहीं पता परमेश्वर के दासों की डांट में आपकी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आपका छुटकारा छुपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर डांटा है तो आनंदित हो। वचन कहता है जिससे पिता अधिक प्रेम करता है उसे डांटता है। डांटता है कि नहीं डांटता? डांटता है ना? डांटता है। तो इसीलिए वचन को बड़े ध्यान से पढ़ो कि उसने ऐसा क्या काम किया कि वो उसके मुंह पे जरा शक सा भी नहीं आया, उसने दे दिया और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांध दी। परमेश्वर आज भी अपने वचन से ऐसे ही वाचा बांधता है। Yes, जब आप प्रभु के राज्य के लिए स्टेप उठाते हैं, आप बोलते हैं प्रभु के भवन में शरीर का बीज, उपवास का बीज, प्रार्थना का बीज, सुसमाचार का बीज, सेवा का बीज, जब आप ये काम करते हैं तो प्रभु आपके साथ वाचा बांध देता है। वो वचन फिर आपके जीवन में पूरे होते हैं। फिर आपको किसी चीज की घटती नहीं होती। फिर आपका जीवन बीमारियों में नहीं जाता। यस।
हालेलुया। हालेलुया। आचार्यों में नहीं जाता, प्रभु आपको अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने कितने चमत्कारों के बारे में बाइबल में पिछले संडे पढ़ा कि सारपत की विधवा को परमेश्वर ने ब्लेस किया। अलीशा के टाइम पे, एलिया के टाइम पर परमेश्वर ने कैसे उनको इस्तेमाल किया। उन विधवाओं के, एक विधवा के ऊपर कर्जा था, उसके बच्चों को दास बनाया जा रहा था, गुलामी में लिया जा रहा था। क्या बोला उसने, उस विधवा ने जब अलीशा गया, बोले जा तेरे पास जो तेल लेकर आ। वो बोले कि तेरे पास जो भी है तू मेरे पास लेकर आ। वो बोले कि मेरे पास क्या, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मेरी कुप्पी में क्या है, तेल है। हालेलुया। अगर थोड़ा तेल है तो क्या उसने ये बोला